कहानी की स्टार्टिंग में जोसेन के क्राउन प्रिंस हवान एक जंगल में हंटिंग कर रहे होते हैं और वो एक तीर चलाते पर पीछे से एक एरो आता है और वो सीधा क्राउन प्रिंस हवान के राइट शोल्डर पर लगता है और प्रिंस हवान नींद से उठ जाते हैं क्योंकि ये एक बुरा सपना था। रूम के बाहर से सर्वेंट्स हवान को आवाजें लगाते हैं तो हवान ने रूम में एंटर करने की परमिशन दे देते हैं। देन सर्वेंट्स हर रोज की तरह हवान को रेडी करते हैं। बाहर खड़े सर्वेंट्स आपस में प्रिंस हवान के बारे में बातें कर रहे थे कि जैसे हवान अपनी राइट आर्म यूज नहीं कर सकता क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले हंटिंग करते टाइम हवान के राइट शोल्डर पर एक पॉइजन एरो लगा था। तब से ही हवान का राइट हैंड काम नहीं करता और वो बंदा भी पकड़ा नहीं गया जिसने हवान को पॉइजन एरो मारा था। तो मतलब हवान का सपना सिर्फ एक सपना नहीं था, वो एक नाइटमेयर था क्योंकि हवान को सच में किसी ने एरो मारा था। और जोसेन में ये रूमर भी फैला हुआ है कि हवान को एक गोस्ट ने कर्स किया हुआ है। ये इसलिए क्योंकि हवान का भाई प्रिंस यूहियन अपना डायरिया ठीक करने के लिए कुछ हर्ब्स की मेडिसिन लेते थे और इस मेडिसिन के साथ अगर कोई पर्सन पीचेस खा ले तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन किसी ने यूहियन को मेडिसिन के साथ पीचेस दे दी थी जिससे वो कोमा में चले गए और फिर उनकी डेथ हो गई। और सारे लोग यही मानते कि हवान ने अपने भाई को मेडिसिन के साथ पीचेस दी थी ताकि वो अपने भाई की जगह ले सके और द नेक्स्ट क्राउन प्रिंस बन जाए। और 1 साल से हवान ने कलम भी नहीं उठाई और कुछ लिखा भी नहीं तो सब यही मानने लगे कि हवान की राइट आर्म काम नहीं करती इसलिए वो लिख नहीं सकता। जोसेन रॉयल कोर्ट के राइट स्टेट काउंसलर हवान को गद्दी से हटाना चाहते हैं ये साबित करके कि हवान हैंडीकैप्ड है और एक ऐसा पर्सन किंग नहीं बन सकता। दरअसल राइट स्टेट काउंसलर की नीस किंग की वाइफ है और राइट स्टेट काउंसलर ये चाहते हैं कि नेक्स्ट प्रिंस उनकी नीस का बेटा प्रिंस म्यूंग बने। इसलिए राइट स्टेट काउंसलर पूरे रॉयल कोर्ट के ऑफिशियल्स और किंग के सामने एक रॉयल हंटिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं ताकि ये प्रूव हो सके कि प्रिंस हवान किंग बनने के काबिल है या नहीं। पर लेफ्ट स्टेट काउंसलर को गुस्सा जाता है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग प्रिंस हवान किंग बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरी तरफ हवान कुछ सर्वेंट्स को पैलेस से बाहर निकाल देता है क्योंकि हवान के अकॉर्डिंग इस फीमेल सर्वेंट की सॉक से स्मेल आती है और इन मेल सर्वेंट्स ने कल पानी ज्यादा गर्म कर दिया था और आज ज्यादा ही ठंडा कर दिया। रॉयल कोर्ट में किंग अपने प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेते हैं और वो रॉयल हंटिंग सेरेमनी करवाने को रेडी हो जाते हैं क्योंकि यही एक लौता तरीका है जिससे सारे रूमर्स बंद हो जाएंगे। तो आज से ठीक 15 दिन बाद रॉयल हंटिंग सेरेमनी करवाई जाएगी। नेक्स्ट सीन में किंग ये बात प्रिंस हवान को बताते हैं और हवान सेरेमनी के लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे लेफ्ट स्टेट काउंसलर के घर उनके बेटे की शादी की तैयारी हो रही थी पर तभी वहाँ एक सोल्जर आता है और वो लेफ्ट स्टेट काउंसलर की वाइफ को कोई न्यूज देता है। प्रिंस हवान एक पोंड के पास खड़े थे जहाँ पर उनका बेस्ट फ्रेंड सियोंग और बॉडीगार्ड ताई भी था। दरअसल हवान का बेस्ट फ्रेंड सियोंग लेफ्ट स्टेट काउंसलर का ही बेटा है जिनके घर शादी की तैयारी हो रही थी क्योंकि सियोंग की ही शादी होने वाली है। सियोंग और हवान बचपन के दोस्त है और शुरू से एक साथ ही रहे। हवान सियोंग से पूछता है कि मैंने सुना है कि गायसोंग में रूमर फैला हुआ है कि तुम्हारी फियांसे बहुत इंटेलिजेंट है, तो क्या तुम इस रूमर पर विश्वास करते हो? क्या तुम उस लड़की को भूल गए जो हमें बचपन में मिली थी? तो हम पास देखते हैं जब हवान और सियोंग बहुत ही छोटे थे और उन्हें अपने मास्टरमिन के घर जाना था पर वैली पार करते ही उन्हें वहाँ एक छोटी लड़की मिलती है जिसने लड़कों वाले कपड़े पहने हुए थे तो ये इसे लड़का ही समझते हैं। ये लड़की इनसे कहती है कि मैं इस वैली का मालिक हूँ और तुम दोनों मुझे पैसे दो। सियोंग उसे काफी बहस करता है बट एट लास्ट इन्हें उन्हें पैसे देने ही पड़ते हैं। हवान इस लड़की से मास्टरमिन का घर पूछता है पर ये लड़की इन्हें गलत एड्रेस बता देती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। इस लड़की का नाम जायजी है और यही मास्टरमिन की बेटी है। पर तब हवान और सियोंग को ये बात पता नहीं थी और प्रेजेंट में सियोंग की मैरिज जायजी से ही होने वाली है, मतलब जायजी सियोंग की फियांसे है। हवान को ये सब याद करके बहुत ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि जायजी की वजह से ये उस रात वैली में भटकते रहे थे। पर सियोंग हंसने लगता है क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि अब जायजी बदल गई है। पर हवान इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। पर एक बात ये भी है कि हवान और सियोंग को ये पता है कि उस टाइम जायजी ने उन पैसों से एक अच्छा काम ही किया था। हवान सियोंग से पूछता है कि तुम्हें कौन सा वेडिंग गिफ्ट चाहिए और मैंने एक गिफ्ट मास्टरमिन के घर भिजवा दिया है। देन एक सोल्जर आकर सियोंग को एक बैड न्यूज देता है, किसी ने मास्टरमिन और उनकी सारी फैमिली का मर्डर कर दिया। सियोंग सोल्जर से अपनी फियांसे जायजी के बारे में पूछता है कि क्या उसका भी मर्डर हो गया, तो सोल्जर उसे बताता है कि जायजी का मर्डर नहीं हुआ क्योंकि वो ही किलर है। जायजी ने अपनी सारी फैमिली को जहर दे दिया और ये बात लोगों को खुद जायजी के लवर ने बताई है। सोल्जर्स ने जायजी को पूरे घर में ढूंढा पर उन्हें जायजी नहीं मिली क्योंकि जायजी घर से भाग गई है। सोल्जर्स जायजी का पीछा करते हैं और जायजी उनसे बार बार एक ही बात कह रही थी कि वो किलर नहीं है, उसने किसी को नहीं मारा। पर कोई भी उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं है। जायजी अपनी जान बचाने के लिए सोल्जर से काफी फाइट करती है और फिर से भाग जाती है। और सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, पर मेरे को बस ये याद दिलाने आई हूँ कि वीडियो को लाइक कर देना। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।
अब स्योंग अपने घर पहुंच गया था। स्योंग की मॉम को भी यही लगता है कि जायजी ने अपनी फैमिली को मारा है, पर स्योंग को जायजी पर पूरा भरोसा है। पर उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि एक झटके में सब कुछ बर्बाद हो गया। दूसरी तरफ जायजी भागती भागती हिल के एज पर पहुंच जाती है और लड़ाई में एक सोल्जर जायजी के शोल्डर पर तीर चला देता है और जायजी नीचे पानी में गिर जाती है। जायजी को वो सारा इंसिडेंट याद आ रहा था जब उसकी फैमिली खत्म होगी और ऐसा लग रहा था कि जैसे जायजी ने गिव अप कर दिया। पर तभी उसे अपने फादर के वर्ड्स याद आते जिन्होंने उससे कहा था कि जायजी तुम गिव अप मत करना, तुम्हें अभी और जीना है। तो जायजी फिर से उठती है और दोबारा कोशिश करने लगती है। ईस्ट पैलेस में प्रिंस हवान बात ले रहे थे और हम उनकी पीठ पर उसी एरो वाला निशान देखते हैं। आज से ठीक 3 साल पहले जब हवान की ईस्ट पैलेस में पहली रात थी, तब हवा के साथ एक लेटर आकर उसकी टेबल पर गिरा था। हवान नींद से उठता है और लेटर उठाता है। लेटर में लिखा था कि तुम चाहे अपने भाई को मारकर प्रिंस बन गए, पर तुम किंग कभी नहीं बन पाओगे। ये 2 लाइन्स पढ़ के हवान गुस्से में चिल्लाता है और अपने सर्वेंट से पूछता है कि मेरे रूम में कौन आया था। सर्वेंट्स कहते हैं कि हम तो सारी रात जगे हुए थे और आपके रूम में कोई भी नहीं आया। देन हवान आगे का लेटर रीड करता है जिसमें लिखा था कि मैं एक भूत हूँ और ये लेटर प्रिंस हवान के लिए, तुम चाहे अपने भाई को मारकर प्रिंस बन गए, पर तुम किंग कभी नहीं बन पाओगे। तुम्हारे पास हाथ तो होंगे पर तुम उन्हें यूज नहीं कर पाओगे और लेग्स होने के बावजूद तुम चल नहीं पाओगे। तुम ऐसे ही बुढ़े हो जाओगे और अकेले ही मर जाओगे बिना किसी वाइफ और बच्चों के। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ही तुम्हें धोखा देगा और तुम्हारी स्टुपिडिटी के कारण बहुत सारे लोगों की जाने जाएंगी और तुम पागल बनके ऐसे ही सड़कों पर घूमोगे और ये कर्ज तुम्हारी मौत के साथ ही खत्म होगा। प्रेजेंट में राइट स्टेट काउंसलर अपनी नीस मतलब क्वीन और क्वीन के बेटे के साथ बैठे थे जिसका नाम है प्रिंस म्यूंग, और राइट स्टेट काउंसलर प्रिंस म्यूंग को ही नेक्स्ट क्राउन प्रिंस बनाना चाहते हैं। देन वो प्रिंस म्यूंग को बाहर भेज देते हैं। अब राइट स्टेट काउंसलर क्वीन को अपना असली मोटिव बताते हैं, पर क्वीन को उनकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो नहीं चाहती कि प्रिंस हवान के साथ कुछ भी बुरा हो। पर राइट स्टेट काउंसलर क्वीन को चुप करा देते हैं और क्वीन की चेस्ट में पेन होने लगता है। पर राइट स्टेट काउंसलर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें तो बस पावर चाहिए। हवान को एक सर्वेंट आकर बताता है कि आपने जिस मैसेंजर के हाथ जायजी का वेडिंग प्रेजेंट भेजा था, सोल्जर्स को उसकी डेड बॉडी मिली है, पर अभी इन्हें ये नहीं पता कि मैसेंजर की डेथ जायजी के घर जाते टाइम हुई है या फिर वहाँ से वापस आते टाइम। देन हम देखते हैं कि जायजी जिंदा है और वो अपने जख्म पर हर्ब्स वगैरह लगाती है। स्योंग अपने आदमी को जायजी को ढूंढने भेज देता है इससे पहले कि गायस्योंग के सोल्जर्स जायजी को पकड़ लें और उसके लवर को भी। पर स्योंग जानता है कि जायजी बेकसूर है। अब हम पास देखते हैं जब जायजी की फैमिली का मर्डर हुआ था। जायजी की मेड कम फ्रेंड गारम जल्दी से उसे भागने को बोल रही थी क्योंकि सब जायजी को ही किलर समझ रहे थे, पर गारम को जायजी पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। जाने से पहले जायजी गारम से एक प्रॉमिस मांगती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। प्रेजेंट में गारम अपने घर पर जायजी का वेट कर रही थी क्योंकि जायजी यहीं आने वाली है। दूसरी तरफ जायजी लड़कों वाले कपड़े पहन लेती है। उसे अपना हुलिया इसलिए चेंज करना पड़ा क्योंकि सब जगह जायजी के वांटेड पोस्टर्स लगे हुए हैं। इसी बीच जायजी को अपने फादर की बात याद आती है। जायजी के फादर मास्टर मिन ने जायजी को हवान का सीक्रेट लेटर दिया था जो हवान ने वेडिंग गिफ्ट्स के साथ भेजा था, और मरने से पहले मास्टर मिन ने जायजी से हवान को बचाने की बात भी की थी। तो अब जायजी हवान से मिलने जाएगी क्योंकि उसकी फैमिली की डेथ का हवान से कुछ कनेक्शन है। रात को हवान रॉयल हंटिंग सेरेमनी की प्रैक्टिस कर रहा था और अचानक उसे वही गोस्ट लेटर दिखने लगता है और हवान बहुत डर जाता है क्योंकि वो भी कहीं न कहीं मानता है कि उसे किसी गोस्ट ने कर्स किया हुआ है। अब जायजी को लापता हुए पूरे 15 दिन हो गए और फाइनली गारम को जायजी मिल जाती है क्योंकि जायजी हानियांग पहुंच गई है। अचानक से एक लड़का आकर जायजी के वांटेड पोस्टर्स फाड़ने लगता है जैसे उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा हो और वो जायजी से ही कहने लगता है कि ये बस एक झूठी अफवाह है, लेडी जायजी इनोसेंट है, उसने किसी को नहीं मारा और अगर तुम्हें कहीं ये वांटेड पोस्टर्स मिले ना तो तुम इन्हें ऐसे फाड़ देना और इनके छोटे छोटे टुकड़े कर देना और फिर उड़ा देना। यार ये बंदा ना मेरा फेवरेट बन गया सच्ची। ये लड़का प्राइम मिनिस्टर का सबसे छोटा बेटा है और सभी से मेंटर समझते हैं। इसका नाम है जिन और इसके पास मंकी फिंगर्स है। देन सोल्जर को देखकर जिन वहाँ से भाग जाता है और गारम की नजर जिन पर ही अटक जाती है। सोल्जर जायजी से पूछता है कि ये पोस्टर किसने फाड़े। जायजी कहती है कि उस लड़के ने जिसके पास मंकी फिंगर्स थी। सोल्जर भी बहुत गुस्से में था जैसे वो थक चुका हो। जिनके बारे में रूमर्स फैले हुए हैं कि वो क्रेजी है और अपने घर से ज्यादा स्मिट्री में रहना पसंद करता है। फाइनली गारम जायजी से मिलती है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश थे। नेक्स्ट सीन में जायजी गारम के घर थी। जायजी का भाई चिरू स्पेशल रॉयल गार्ड है तो जायजी चिरू के गार्ड वाले कपड़े पहन लेती है और अब वो सीधा जॉसियन कैपिटल जाएगी ताकि वो खुद को इनोसेंट प्रूव कर सके। जायजी ने भी गारम
और चीसू के फादर की हेल्प की थी, उन्हें गुलामी से आजाद करके। गाराम भी उसके साथ चलने की जिद करती है, पर जायजी नहीं मानती क्योंकि उसे पता है कि आगे बहुत खतरा है, और वो गाराम से प्रॉमिस करती है कि वो वापस जरूर आएगी। गाराम बहुत रोती है क्योंकि उसे जायजी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। देन जायजी गार्ड्स की ट्रूप में शामिल हो जाती है। यहाँ जायजी को एक पोस्टर मिलता है जो वो अपने पास रख लेती है। इन सारे रॉयल गार्ड्स को प्रिंस हवान की रॉयल हंटिंग सेरेमनी के लिए रीअसाइन किया गया है, इसीलिए अब ये हवान की ग्रेट हंटिंग सेरेमनी में शामिल होंगे। इसके बाद सारे लोग ग्रेट हंटिंग सेरेमनी के लिए निकलते हैं। लेफ्ट साइड काउंसलर को अपने और किंग की बातें याद आ रही है। दरअसल किंग ने फैसला ले लिया कि अगर हवान इस सेरेमनी में खुद को प्रूव नहीं कर पाया तो उसे गद्दी से हटा दिया जाएगा, क्योंकि किंग के पास एक और प्रिंस है, प्रिंस म्यूंग। तो घबराने की कोई बात नहीं है। जायजी सोच रही थी कि अब वो हवान से कैसे बात करे, क्योंकि ये शायद उसका लास्ट चांस हो सकता है। तो अब हवान की रॉयल हंटिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है और हवान अपने राइट हैंड से बो उठा लेता है। ये देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और जायजी को भी खुश होने का दिखावा करना पड़ता है। लेफ्ट साइड काउंसलर भी बहुत खुश थे। अब शुरू होती है द रॉयल हंटिंग सेरेमनी। सारे सोल्जर्स अपना काम स्टार्ट करते हैं और हवान हंटिंग करता है। जायजी मौका देखते ही हवान को ढूंढने निकल जाती है और उसका काफी पीछा करती है, पर हवान बहुत ही तेज भाग रहा था। हवान को फिर से वो गोस्ट लेटर याद आने लगता है और वो डर जाता है। तभी पीछे से उसे किसी के पैरों की आवाज आती है, तो हवान अपना तीर निकालता है, पर सामने तो हवान का बेस्ट फ्रेंड स्योंग खड़ा था। इस पल हवान को लेटर के वर्ड्स याद आते जिसमें लिखा था कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ही तुम्हें धोखा देगा। दोनों ने अपने तीर एक दूसरे की तरफ पॉइंट किए हुए थे और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और इसके बाद की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और एक अच्छे सा कमेंट कर देना, और अगर चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।